Hello, welcome friends in lesson number 11. In this lesson we're going to discuss adjective and its types, and before this in lesson 10 I have discussed with you pronouns and its types, and in lesson 9 we have discussed noun and its types, and in lesson 8 I have given an introduction of all types of all parts of speech from noun onwards interjection, and out of these 8 I have done the 2, and now I am going to discuss adjective and its types. Very important, very interesting, and if you want to search in your Google or YouTube, search by typing learning English easily by Simdman, you will get this there easily. So welcome everybody, let us start. Adjective. What is adjective? An adjective is a word which is used to qualify a noun or pronoun, or adds something to the meaning of a noun or pronoun. जैसे मैंने पहले बताया था लेसन नंबर 8 में कि एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई चीज़ उसके मीनिंग में कोई चीज़ ऐड करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे शी इज़ ए ब्यूटीफुल वुमन, अगर ब्यूटीफुल जहाँ ना लिखा जाए तभी वी कैन राइट शी इज़ ए वुमन, शी इज़ ए वुमन. अब इस सेंटेंस में वुमन की क्या क्वालिटी है उसके बारे में एक शब्द हमने यूज़ किया, ब्यूटीफुल, इसकी विशेषता को प्रकट किया. सो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. सेकंड एग्जांपल दैट वेयर इज ब्लैक, कि जो वेयर है वो काला है. सो बियर की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, तो ये ब्लैक. ब्लैक इज द एडजेक्टिव हियर. एंड नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज़ ए बिग हाउस. अगर बिग हमने जहाँ ना लिखा है, कई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको, कई नाउन ऐसे होते हैं जिनको आगे चाहिए वो एडजेक्टिव विशेषता प्रकट करने के लिए, पर कई कैसे होते हैं, जैसे पहला सेंटेंस था ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल ना भी लगाएं तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. एंड इन थर्ड दैट वेयर इज़, अगर आगे हम कुछ ना लिखें तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता. तो ये ही हैज़ ए बिग हाउस, ही हैज़ ए हाउस, उसके पास घर है. बिग हाउस, बिग इसकी घर की विशेषता है, तो ये दिस इज एडजेक्टिव. देयर इज़ ए लिटिल टी इन द कप, अगर हम लिखें देयर इज़ ए टी इन द कप, देयर इज़ टी इन द कप लिख दें तो चाय, कप के अंदर चाय है, मगर अब देयर इज़ ए लिटिल, थोड़ी सी, इसकी मात्रा के बारे में बताया गया है, तो ये लिटिल इज एडजेक्टिव हियर. आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव बुक्स लिखे, मेरे पास किताबें हैं. आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो ये मैनी इज, ये मैनी क्या है, ये एडजेक्टिव है. अब ये ब्यूटीफुल, ये ब्लैक, ये बिग, ये लिटिल, ये मैनी, ये एडजेक्टिव कैसे हैं ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. उसकी टाइप्स में बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन सा ये शब्द हम यूज़ करें एज एडजेक्टिव, वो कौन सी टाइप का होगा. तो एक छोटा सा यहाँ बताया गया हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस. अल्टीमेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच करने का सबसे बड़ा मकसद ये है हमारा कि जब भी कोई हमारे पास सेंटेंस आए उसके हर शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए. क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है, आगे सारे एकदम एग्जैक्टली पता लगना चाहिए. तो ये थोड़ी सी कोशिश की एडजेक्टिव हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस. आस्क नाउन. अब सबसे पहले देखिए नाउन कौन सा है इसके अंदर, उससे पूछो कैसा, कैसी, कौन सा, कौन सी, कितना या कितनी, विशेषता का पता चल जाता है, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं. हाँ, पहले सेंटेंस शी इज़ ए ब्यूटीफुल वुमन, मैं वुमन इज़ नॉन हियर, मैंने वुमन से पूछा, उससे पूछो कि वो कैसी है, तो ये कहते हैं ब्यूटीफुल. तो देयरफॉर ब्यूटीफुल इज़ द एडजेक्टिव हियर.
और लास्ट सेंटेंस आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स से पूछो, बुक्स यहाँ पर नॉन है, उनसे पूछा कि हाँ जी कितनी 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 बुक्स, तो मैनी वर्ड यूज़ किया, सो दिस इज एडजेक्टिव। आगे हम इसकी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव करेंगे, तो मुख्यतः मैंने की हैं, तो पहले देखते हैं कि है कौन सी है ये सारी। फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसको हम गुणवाचक हिंदी में बोलते हैं। सेकंड इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक। थर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। क्वांटिटी, दिस इज क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी एंड दिस इज क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, परिमाणवाचक। सर्वनाम, तो सर्वनाम एडजेक्टिव, विशेषण, एडजेक्टिव मीन विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, विभाग सूचक। तो ये विभाग सूचक क्या मतलब, ये हम जब हम टाइप्स के अंदर जाएंगे तो वहीं पता लगेगा। तो ये हमारी हिंदी है इसकी। अब तो अंत तक जरूर देखिए, मैं लास्ट में जाकर आपको बताएंगे कि हर टाइप्स के लिए कीवर्ड बना है, उस कीवर्ड से हम कैसे सेंटेंस के अंदर पहचान कर सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंध, अधिकार वाचक। तो जो हमारे 8 टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुख्य टाइप हैं, इससे बात बन जाती है। फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। लेट्स सी व्हाट इज द, अगर हमें डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आया तो आगे जाकर हमें बड़ा इजी सा लगता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। ऐसा शब्द जो पर्सन, व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को दर्शाए। जय नॉन और थिंग के जय, ऐसा नॉन जो नॉन या वस्तु के गुण या दोष या रंग प्रकट करता है। देखो मैं तो देखिए क्वालिटी को करता है, तो यहाँ गुण दोष या रंग रूप के बारे में भी बताए, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी उसका वर्णन करता है, उसके गुणों का वर्णन करता है, तो उसका हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे, क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लू फ्लावर, फ्लावर फूल होता है कैसे, ब्लू, इसका उसके कलर को डिस्क्राइब किया। अ फास्ट फ्रेंड, एक फ्रेंड था, अ फास्ट, और परम मित्र, परम, उसके क्वालिटी को। अ क्लेवर गर्ल, क्लेवर ने क्या किया, एक चालाक लड़की, तो क्लेवर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एन ऑनेस्ट मैन, हाँ जी ईमानदार आदमी, तो ईमानदार, ऑनेस्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हियर। नोट इसमें मैंने लिखा कीवर्ड और व्हाट काइंड, किस प्रकार का। तो ये एग्जांपल ली है थोड़ी। एक क्लेवर बॉय वाज लाफिंग, एक चालाक लड़का हंस रहा था। तो ये क्लेवर जो मैंने ये बोल्ड किया है, डार्क ज़्यादा किया है, दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसकी क्वालिटी क्या है, चालाक। राम इज़ ब्रेव, राम बहादुर है, तो ये ब्रेव इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द ओल्ड मैन डाइड, मैन कैसा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वृद्ध है, तो ये इसकी क्वालिटी है। दैट वेयर इज़ ब्लैक, दैट वेयर इज़ ब्लैक, ब्लैक इज़ द क्वालिटी। अब राम इज़ ब्रेव के बारे में बोलेंगे, राम, अगर ये थोड़े गुणी, उसके गुणी बताएंगे। मेरे विशेषण से मतलब ये है उसके अच्छे गुण या बुरे गुण सारे आएंगे। जैसे राम इज़ ब्रेव लिखा, तो राम इज़ क्वाड, डरपोक है, वो भी यानी एक्सप्रेशन ऑफ द quality, whether it is good or not, that doesn't matter. What matters is the quality is being defined. Some words are being attached with nouns or pronouns, those show the quality of that noun. The red flower is lovely. Red is the adjective of quality here. This shirt is white, color के बारे में बता रहा है। रंग रूप गुण दोष के बारे में जो बताए वो होता है adjective of quality. A lazy boy is still sleeping.
एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बड़ा सा, क्योंकि जब मेरे लेसन से ख़त्म हो जाएंगे ग्रामर के, तो मैंने एक एक सेंटेंस लेकर उसमें से कैसे पता लगता है कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन से बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। वो हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम ये सारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में कर लेंगे। दिस पेंसिल इज़ हार्ड, ये आपको समझ आ गया। नोट, कुछ नोट लिखे हैं, जो स्पेशल चीज़ होती है इसके बारे में नीचे लिखा जाता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का। ऊपर लिखा था, ये नीचे लिख दिया। आगे एक नोट हो रहा है, द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कैन बी यूज्ड आइदर बिफोर नाउन और आफ्टर द वर्ब। क्या था, जो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, इसको हम नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं या ये वर्ब के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, ये लेफ्ट साइड में जितनी एग्जांपल लिखी है मैंने, एक क्लेवर बॉय वाज ए बॉय, मैन, फ्लावर, दिस नाउन, उसके पहले मैंने ये वर्ड्स लगाए हैं एडजेक्टिव। बट इन द सेकंड साइड, राइट साइड देखिए, राम इज़ ब्रेव, ये इज़ वर्ब, इज़ वाइट, इज़ रेड, तो ये मैंने वर्ब के बाद यूज़ किए हैं। तो जो वर्ब से पहले यूज़ करें तब उन्हें क्या बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद नहीं सॉरी जो नाउन से पहले यूज़ करें उन्हें क्या बोलेंगे, और जो वर्ब के बाद यूज़ करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे। द फार्मर पहले वाले इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, जो पहले यूज़ करते हैं एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, एंड दिस इज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पहले किया पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, लेसन नंबर जो पीछे थे सेंटेंस के बाद वहाँ किया, एंड द लेटर इज कॉल्ड एडजेक्टिव यूज्ड प्रेडिकेटिवली, हाँ वर्ब के बाद। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। So these are parts of left side, parts of subject, and on the right side parts of predicate. Second time, proper adjective, व्यक्तिवाचक। Let us see, इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं इसकी डेफिनेशन। Proper adjective is a word that modifies nouns and pronouns. ये सारे जो जितने एडजेक्टिव होते हैं सारे मॉडिफाई करते हैं, और नाउन और प्रोनाउन को कर सकते हैं, बाकी नहीं करते किसी को। ये नाउन को कर सकते हैं या प्रोनाउन को कर सकते हैं। आगे कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन को नहीं करते, किसी और को करते हैं। मैं सिर्फ अभी एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये मॉडिफाई करते हैं सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को, एंड इज़ फाउंड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। और ये वाले जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं ये बनते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन से आप जानते हो, बाय नेम, पर्सन, थिंग, लाइक दिस। तो ये द मोरन एम्पायर, मोरन इज प्रॉपर एडजेक्टिव है। ए चाइनीज पिलग्रिमेज, चाइनीज किससे बना, चाइनीज चाइना से बना, चाइनीज कंट्री, सो चाइनीज वहाँ के बाद से ये चाइनीज पिलग्रिमेज, दिस इज प्रॉपर एडजेक्टिव। द इंडियन सोल्जर, इंडिया से बना, इंडियन, तो इसका रूट वर्ड क्या है, इंडिया, प्रॉपर नाउन इंडिया, इससे बन गया इंडियन, इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। सोल्जर। द बुद्धिस्ट रिलीजन, आगे एग्जाम्पल लेते हैं कि उससे आपको समझ आ जाएगा। अलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया बना ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। सो उसके बाद कोई ना कोई चाहिए, आज चीज़ चाहिए, सम नाउन इज रिक्वायर्ड, जिसको मॉडिफाई करना है वो उसके साथ जरूर चाहिए। सेकंड इज रोबिन इज एन इंडियन प्लेयर, इंडिया से बना इंडियन, प्रॉपर एडजेक्टिव प्लेयर, इंडियन प्लेयर, भारतीय खिलाड़ी है। आई लव चाइनीज फूड, आई लव चाइनीज फूड, तो चाइना से बना चाइनीज, चाइनीज इज प्रॉपर एडजेक्टिव एंड फूड इज द नाउन हियर। मैं कुछ एग्जांपल नहीं, जैसे पहले लिखा है नॉन कंट्री का नाम, और अगर उसको एडजेक्टिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा। ब्रिटेन से ब्रिटिश, इटली से इटालियन, कनाडा से कैनेडियन, और इंडिया से इंडियन, रोम से रोमन। तो नोट लगे, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर जनरली, जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जनरली द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी कुछ की तरह नहीं होता, जैसे पिछला नंबर 1 किया, तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। थर्ड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। पहला क्वालिटी था, ये क्वांटिटी है, परिमाण। देखो परिमाण,
क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क है। कैसा फ़र्क है देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दिस इंडिकेट्स द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट, मात्रा, क्वांटिटी of noun or pronoun in the sentence. And this indicates what this adjective of quantity indicates the amount of estimated amount of noun or pronoun in the sentence. It doesn't provide information about exact numbers. Exact number की बात नहीं करता ये, सिर्फ मात्रा की बात करता है, तो उसे हम बोलते हैं adjectives of quantity. इसके बाद क्वांटिटी और नंबर आएगा, उससे आप जब हम कंपैरिजन करेंगे तो समझ आ जाएगा. हाउ मच इज द कीवर्ड, कितना, कितनी मात्रा. अगर ये पूछा जाए तो हमें इसका आंसर मिल जाता है. प्लीज लेंड मी सम मनी, तब मुझे कुछ धन उधार दीजिए. तो मनी इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल ना, सो सम इज द कुछ पता नहीं कितनी, 1 2 3 पता नहीं इसके बारे में. सो कुछ मनी, so sum is the adjective of quantity here. I take enough butter in the day. Butter, हाँ butter is not countable. अगर हम 1 गिलास butter, 2 गिलास butter, तब तो वो countable हो जाता है. But simple butter, this is uncountable thing. Uncountable noun. And हम butter, काफ़ी पानी कितना काफ़ी, this is not countable. But ये मात्रा तो है नहीं. तो enough is the adjective of quantity here. And next is a child need great care. Care is not countable. इसको हम काउंट नहीं कर सकते. कितनी उसकी केयर करनी, थोड़ी ज़्यादा, पता नहीं लगता. ग्रेट केयर, हाँ अच्छी. तो ग्रेट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन दिस सेंटेंस. देयर वाज नॉट सफिशिएंट वाटर इन द टैंक था कोई, उसमें कहते सफिशिएंट वाटर नहीं है, जितना चाहिए होता है दिन के लिए चाहिए होगा उतना पानी उसके अंदर नहीं है. और वाटर इज नॉन काउंटेबल क्वांटिटी. सो sufficient is adjective. The whole stock is exhausted. किसी चीज़ का स्टॉक होगा, पता नहीं किसके बारे में बताया. अनकाउंटेबल, होल, सारा स्टॉक खत्म हो गया. तो इसके में हम देखें क्या नोट है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली क्वांटिटी. हाँ क्वांटिटी लिखिए यहाँ, एंड नॉट अबाउट एग्जैक्ट नंबर. जैसे क्वांटिटी लिखा गया, इसको क्वांटिटी लिखिए, दिस इज क्वांटिटी. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसके बारे में देते हैं इंफॉर्मेशन, ओनली अबाउट द क्वांटिटी. लेट्स सी अगले में क्या होता है. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक. हाँ जब संख्या की बात हो तब हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिपिक्ट आइदर द नंबर of nouns or their position or place in a certain order. या तो एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताएगा वो, जब बताएगा उसकी पोजीशन नंबर में सर्टन ऑर्डर में कैसी है. और जो उसके बाद एग्जैक्ट के बाद जो नाउन आएगा, कुछ आएगा, वो हमारा कैसा होगा, काउंटेबल होगा. अभी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th 12th, लास्ट, all, some, few, each, most, many, no, several, etc. These are the adjectives of number. तो इसका कीवर्ड हमारा how many, कितने, संख्या में. पीछे था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था कितने मात्रा में, यहाँ कितने संख्या में. ऐसा फर्क लगता पता. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके कहते हैं 2 टाइप हैं. एक है, देखिए ये एनिमेशन हो रही है. वन फर्स्ट इज डेफिनेट, एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर. फॉर एग्जांपल 10 5 4 सिंगल. कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, अगर हम 1 2 3 बोले तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, और जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा बोलें उसको बोलते हैं ऑर्डिनल. पहले बता चुका हूँ ये. एंड सेकंड इज इनडेफिनेट, डू नॉट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर. एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल, ए फ्यू, सेवरल, मोस्ट, सम. तो ये एक्स्ट्रा कैसे हैं, अब हम एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल लेकर देखते हैं. आई हैव 10 पेन्स. सो 10 इज एडजेक्टिव नंबर, क्लियर कट नंबर है. यहाँ देखते हैं सर्टेन फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल.
सर्टेन फ्लावर, फ्लावर काउंटेबल है, तो ये सर्टेन क्या है, फ्लावर के बारे में बता रहा है, कुछ ऐसे कुछ फूल सुंदर हैं, तो सर्टेन इज द indefinite adjective of number. There are 3 books on the table. क्योंकि 3 बुक्स हैं. 3 is the number adjective of number in definite form. And here some students are clever. Some student countable is known है, तो some is the adjective number in indefinite form. He stood 4th in the class, 4th, चौथा, उसका क्लास में चौथा स्थान आया, तो दिस इज adjective number in the definite form. And most of the students participated in outdoor games. Most of the students are countable number, so most क्या हुआ, adjective number in definite form. हाँ नंबर तो है उसका पता, पर कितने नहीं, ये नहीं पता लगता, तो ये indefinite form में. आगे चलते हैं, ये आपको समझाएगा. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective, the adjective which point out persons or things coming immediately after them. जो शब्द के बाद चीज़ आए उसके बारे में पॉइंट आउट करते हैं, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जब प्रोनाउन, पिछले लेसन में जब प्रोनाउंस की बात की थी, वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, तो जहाँ भी हम वहाँ भी कंपैरिजन किया था और जहाँ भी हम कंपैरिजन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रॉक, फ्रॉक के बारे में, हाँ ये उंगली जा रही है मेरे, ये फ्रॉक. दैट चर्च, वह चर्च. दीज मैन, वे आदमी. दीज डेस्क, वो डेस्क, ऐसे. This and that for singular and these and those for plural. What is the keyword here? Which person or thing? कौन सा आदमी और कौन सी चीज़, इसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं. Not if this, that, these, those follow immediately noun. अगर this, that, these के बाद noun आए, the words will be demonstrative adjective. तब उस शब्दों को हम क्या बोलेंगे, demonstrative adjective बोलेंगे. If they follow immediately verb, और उसका verb आ जाए, the words will be demonstrative pronouns. Example से बड़ा क्लियर हो जाएगा. Left side demonstrative adjective and right side demonstrative pronouns. This girl, girl लग गया, noun लग गया, तो ये क्या बन गया, demonstrative adjective. In this example, this is a pretty girl. यहाँ था this girl is pretty and this is a pretty girl, तो ये pretty girl, ये this का verb आ गया, is आ गया, तो this is demonstrative pronoun here. ऐसे अगली सेकंड एग्जांपल, that pen, that is a green pen, that pen, that is. तो ये डिपेंड करता है कि अगर उसके साथ नाउन आ जाए इमीडिएटली, तब तो उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे. अगर नाउन ना आए, वर्ब आ जाए, वो बाद में आए, इसकी हम बात कर रहे हैं, पेन बाद में आया, तो ये हमारा है वर्ब आ गया, इज आर वर्ब है. गर्ल, पेन, cows and pencil, these are nouns here. That's why this is the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronouns. आगे चलते हैं. Distributive adjective, विभाग सूचक. Distributive adjective होता है an adjective used to refer to each and every person, things separately. अलग अलग separately उसके बारे में रेफर करें, is called distributive adjective. For example, each, every, either, neither. तो जी, either, neither. What is the keyword for recognizing, for identifying the distributive adjective in the sentence? Which number, which one of a number? हाँ जी, नंबर में से कौन सा, ऐसे. अगर if each, every, either, neither follow immediately noun, इसके बाद noun आ जाए, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे. The words will be distributed if they follow immediately some other word. यहाँ वर्ब की बात नहीं की इसमें, कहता कोई और वर्ड आ जाए, नाउन ना आए, the words will be distributive pronouns. एग्जाम्पल से जब कंपैरिजन करते हैं चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं. लेफ्ट साइड इस ये जो लाइन सी लगी है, बाउंड्री सी लगी है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की है. एंड ऑन द राइट साइड किसकी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात की है. Each boy took his seat. Each of the boys took his seat. देखो each of the boy ऑफ लग गया बीच में, तो each के बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जहाँ each boy नाउन साथ आ गया, तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. Either boy will solve the sum. Either of the two boys. Either of the two boys ऑफ लग गया, तो ये बन गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. यहाँ नाउन साथ ही है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव.
या बच्चों से मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप वहाँ एकदम एग्जैक्टली बताना। जब वहाँ लिखते हैं बच्चे एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, हाँ तो ये वहाँ बताना कि डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एवरी गर्ल लग गया तो एवरी एंड एवरी वन ऑफ द। तो ये डिफरेंस कंपैरिजन से या उन चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के बारे में बड़े ध्यान से करना। नंबर 7, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, these adjectives are question words। हाँ जी, प्रश्न बनते हैं इनसे। those adjectives which are used to ask questions are called interrogative adjectives। तो यहाँ भी इंटरोगेटिव वो भी थे प्रोनाउंस, जहाँ भी हम देखेंगे क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि है कौन है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हुज, एटसेट्रा, ऐसे शब्द जिनको हम यूज़ करें क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस के अंदर, वो होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट टाइम इज इट, सो व्हाट इज अ नॉन लगा टाइम, तो व्हाट टाइम एक नॉन इज वेरी, नॉन मस्ट फॉलो आफ्टर द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रॉक इज हर्स, उसकी फ्रॉक कौन सी है। व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ, समय क्या है। तो हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है। हुज बुक इज दिस, ये पुस्तक किसकी है। देखो हुज, विच, सबके साथ कोई नॉन लगा हुआ है। अब वही कंपैरिजन करेंगे। इफ व्हाट, विच, हुज, एटसेट्रा फॉलो इमीडिएटली नाउन, अगर उसका नाउन है तो उसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। इफ दे फॉलो सम वर्ब, दैट वर्ड्स विल बी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। कंपैरिजन से पता लगता है, मैंने बोला ना, ऑन द लेफ्ट साइड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड ऑन द राइट साइड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट कलर इज योर शर्ट, आपकी शर्ट का क्या रंग है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट। तो व्हाट ऑन द राइट साइड इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बट ऑन द लेफ्ट साइड इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाई, बिकॉज द नॉन कलर इज फॉलोइंग व्हाट, बट on the second side, on the other side is the verb, it is following what, the verb is coming after this interrogative word, this is a pronoun। which state is yours, आपका राज्य कौन सा है। which is your state, देखो state is the noun and it is coming after which, so which follows, which के बाद क्या आता है, state आता है। which follows state, so this is interrogative adjective similarly for this। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन था। लास्ट में हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको देखते हैं ये कैसा है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, दीज आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, इसको नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। जो अपना मार्गचारा, अधिकार शो करे चीज़ों के साथ, संबंध बताए, उसका हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज योर पेन, पेन है योर, तुम्हारा पेन। जी मैं पीछे भी जब प्रोनाउन किया तभी बता चुका हूँ। तो ये दैट इज़ माई कार, ये मेरी कार है, मेरी कार। तो दिस इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। हाँ अक्सर बच्चे या कोई गलती करते हैं, योर जेस्यूर हो गया तो मैं सिर्फ प्रोनाउन बोलेंगे। दिस इज़ नॉट प्रोनाउन, दिस इज़ possessive adjective। These are our chairs, हमारी कुछ, these are his books। तो ये जो मैंने बोल्ड किए हैं, जो ब्लैक किए हैं, ये सारे possessive adjectives हैं। क्यों हैं, क्योंकि उनके साथ एक नाउन लगा हुआ। वो देखते हैं थोड़ा फर्क है। तो ऐसे हम वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर वैसे possessive adjective हो गए और possessive nouns, pronouns के बारे में। तो मैंने पीछे किया हुआ है। लेट अस डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ये टाइप्स हमारी पूरी थोड़ी सी चीज़ें इसमें और वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहन इज़ अ नोबल बॉय, ये पॉजिटिव डिग्री है। 3 डिग्री होती हैं, डिग्री कंपैरिजन 3 होती है एडजेक्टिव में। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। मोहन इज़ नोबलर दैन सोहन, यहाँ कंपैरिजन किया गया तो नोबल के बाद दैन आएगा। पर कई जगह जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसका टू भी आता है कई बार, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे यंगर टू। मोहन इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है सदा ही।
और कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन या ये टू, ऐसे भी चीज़ें आती हैं। पहले सिंपल है, पॉजिटिव है, दूसरे में दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया है, मोहन इज नोबलर दैन सोहन, और तीसरे में सुपरलेटिव, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो होता है। तो these words noble, nobler and noblest are called degrees of comparison. These are available only for adjective of quality and adjective of quantity. ये सिर्फ किसके लिए होते हैं? adjective of quality और adjectives of quantity के लिए होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे इनको बनाने का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाने का, या तो ER EST लगाते हैं, ER कंपैरिजन के लिए या EST सुपरलेटिव के लिए, या कई बार ये नहीं लगते, कई बार हमें मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है जिसके पीछे हम अस्ट ना लगा सकें, पर सम टाइम नो पैटर्न, कई बार कोई पैटर्न नहीं होता। थोड़ा सा बताया जाए, इसके लिए मैं अलग से लेसन बनाऊंगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए अलग से लेसन बन गया समझाने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ER और EST लगाने से बात बन गई। पर एक्टिव है इसमें लगता, तो जान लिखना एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ऐसे हैं। जहाँ कई में पैटर्न नहीं होता, जैसे गुड, गुडर होता नहीं है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये आवाज़ तो हमने थोड़ा किया। इसको और बेहतर करने के लिए आप अच्छे से ग्रामर, अच्छे सेंटेंसेस बुक के, टेक्स्ट बुक के अंदर, जहाँ न्यूज़पेपर के अंदर आप देखेंगे। बस आजकल आप यही काम करिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा क्या है, क्योंकि आज तक मैंने ये एडजेक्टिव करा दिया। जब भी मैं क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, तो जब भी कोई सेंटेंस आएगा उसमें एडजेक्टिव तो ढूंढने हैं। इससे पीछे हमने प्रोनाउन भी कर लिया, नॉन भी कर लिए, उनका भी आपने जिक्र करना है। या मैं होमवर्क देता हूँ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, कीवर्ड और व्हाट काइंड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बाद में। प्रॉपर एडजेक्टिव्स फ्रॉम विच प्रॉपर प्रोनाउन, किस प्रॉपर प्रोनाउन से बना है, जैसे इंडिया से इंडियन, तो ये पता करना। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच, अमाउंट बताना, हाउ मच, कितना, मात्रा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, हाउ मैनी, कितने, संख्या के बारे में बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, विच पर्सन और थिंग, यानी कौन सा, किसका जिक्र हो रहा है, किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, विच वन ऑफ ए नंबर, हाँ जी नंबर्स हैं उसमें से कौन सा एक का जिक्र होता है। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड विद नाउन, क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आएगा, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, व्हाट, विच कौन सा है पता करना। पोजेसिव एडजेक्टिव, वर्ड शोइंग ओनरशिप, रिलेशनशिप, वो होते हैं हमारे ये वाले। ट्राई टू लर्न द यूज ऑफ सेंटेंसेस, तो आप सेंटेंसेस में करने का ये कोर्स, ईच वन, ईच अदर, वन अनदर, पहला सेंटेंस बनाइए इसके, ये होमवर्क भी है तो ये देख रहे हैं। ऑर्डर, एल्डर, इसका सेंटेंस बनाइए, मतलब क्लियर करिए। ऑर्डर कब होता है, एल्डर कब होता है। लिटल, अ लिटल, द लिटल, आगे होर्थ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सेंटेंसेस बना के डिफरेंस बताइए। जब मैं आगे लेसन करूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा, आप ये कोशिश कर सकते हैं। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फार्दर, फर्दर, सम एंड एनी, तो इसके सेंटेंसेस बनाकर आप करिए। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखने के लिए आल्सो लर्न डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स इन सम एग्जाम, इन सम ग्रामर, अच्छे से ग्रामर में। तो जी आज मैंने लेसन किया और आपने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। इसको अगर समझ नहीं आता तो बार बार देखिए। सो वेरी मच थैंकफुल टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और बेल बटन अगर आपकी इच्छा करती दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपने आप आती है।